अगले 3 साल आपके जीवन में डिसाइड करेगा ये वाला सीईटी। मात्र 80 से 100 घंटे में आप 25 सवाल तैयार कर सकते हैं कि सीईटी के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्रश्नों को पूछने का लेवल है वो पहले से भी ज्यादा डेप्थ किया जाएगा। जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, केवल डीएनए आरएनए पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आज तक के इतिहास में पूरे YouTube पर आप सभी को नहीं मिलेगी क्लास जनरल साइंस की, जिसके अंदर आपको 3D क्लास आपको मिलेगी 3D एनिमेशन के साथ। तो आपको इसका 3D एनिमेशन के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं। आप सभी के सामने नोट कर लीजिएगा डेट। आप सभी विद्यार्थी मंडे के दिन मतलब 25 तारीख को बच्चों शाम को 6 बजे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगले 3 साल आपके जीवन में डिसाइड करेगा ये वाला सीईटी, जिसका एग्जाम नवंबर और दिसंबर में होना तय है। और अभी आपका मई का महीना चल रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आपके सामने 4 महीने का वक्त है। 16 सब्जेक्ट आपके सामने है और सीईटी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट होता है वो है आपका विज्ञान, जिसके सवाल आते हैं 25। और मैं आपको ऑफलाइन और जो आपका लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है उसके अंदर लगभग 80 से 100 घंटे आपको जो है साइंस पढ़ाने वाला हूं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और टेक्नोलॉजी आपको पूरी करवाऊंगा। मात्र 80 से 100 घंटे में आप 25 सवाल तैयार कर सकते हैं, याद रखिएगा सभी विद्यार्थी। अब सबसे पहले जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, बहुत सारे बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मुझे तो बहुत कुछ आता है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तैयारी प्रारंभ ही नहीं की। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह बताना चाह रहा हूं कि सीईटी के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस लेवल को जो है यहां पर मेंटेन किया जाएगा। मैं आपको टोटल 4 से 5 सवाल करवाऊंगा। आप देखना कि आप उनमें से कितने सवाल बना पाते हैं। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप ये मान के चलिएगा कि आपको बहुत बेहतरीन तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आलोक राज जी ने क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि जो प्रश्नों को पूछने का लेवल है वो पहले से भी ज्यादा डेप्थ किया जाएगा। तो आपको बहुत बढ़िया तरीके की तैयारी और कॉन्सेप्ट वाली तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो देखते हैं इन 4 सवालों में से 5 सवालों में से आप कितने % कर पाते हैं। ये वो सवाल हैं जो वास्तव में बच्चे को आने ही चाहिए अगर वो कॉन्सेप्ट को पढ़ता है। तो आइएगा, बिना टाइम खराब किए आप सभी के सामने हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर है। आइएगा, पहला सवाल है अनुवांशिक कूट के बारे में। जेनेटिकल कोड, जो जेनेटिक कोड होते हैं उनके बारे में कौन सा गलत कथन है। सवाल आप सभी के सामने, और ये जो सवाल है बच्चों ये आपके सीईटी 10+2 में ही पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कोडोन ट्रिपलेट होते हैं। कोडोन ट्रिपलेट होते हैं 61 कोडोन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। यू फिनाइल एलिलिन का कोडोन करते हैं। AUG केवल प्रारंभिक कोडोन है, इसका अन्य कोई कार्य नहीं है। आप सभी पोज करिए और इसका आंसर सोचने की कोशिश करिएगा। अगर जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा उसका मामला कभी बैठेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कोडोन वाला टॉपिक मैं अच्छे से पढ़ाता हूं क्लासरूम में, और ये ध्यान रखना एक प्रकार का ट्रिपलेट होता है। मैं आपको बताऊं टोटल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो टोटल 64 कोडोन होते हैं, और इन 64 कोडोन में से प्यारे बच्चों यहां पर जो 61 कोडोन होते हैं यही किसी अमीनो अम्ल को कोडित करते हैं। 3 जो कोडोन होते हैं वो यहां पर किसी भी अमीनो अम्ल को कोडित नहीं करते, याद रख लीजिएगा। और इसलिए इनको बोलते हैं स्टॉप कोडोन, या फिर इनको कहा जाता है समापक कोडोन कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा बच्चों, 61 कोडोन में से पहला कोडोन होता है AUG, जो आपको याद रखना है मिथियोनिन को कोडित करता है। एक अमीनो अम्ल होता है मिथियोनिन, उसको कोडित करता है। जबकि ये कह रहा है कि केवल ये आरंभ करता है, स्टार्ट करता है, अन्य कोई इसका कार्य नहीं है। बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब यहां पर डी ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं होगा, तो गलत कथन चुनना है आपको। डी यहां पर गलत कथन हो जाएगा, याद रख लीजिएगा सभी प्यारे विद्यार्थी। अब AUG स्टार्ट करता है और अब इसी से आप 3 समापक कोडोन बना सकते हैं। देखो बीच वाले को पकड़ना है। पहले बी, यू से पहले क्या है बताओ, A है, और यू के बाद कौन है, G है। अब देखो यू पकड़ लिया, अब इसके बाद कौन है, G है, और इससे पहले कौन है, A है, और आपको लिखना है UAA। तो ये 3 जो है वो आपके समापक कोडोन है। इस तरीके से अगर आप टेक्निक से किसी भी चीज को याद करेंगे तो वो लंबे समय तक आपके दिमाग में सेट रहेगी और आपको याद रहेगी। देखिएगा, अब आप मुझे बताइएगा कितने सवाल आपके सही है। चलो भाई, अगला सवाल, डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में अंतर क्या है। बताओ बच्चों, जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, केवल डीएनए आरएनए पढ़ने से काम नहीं चलेगा। डीएनए और आरएनए के बारे में यहां पर है, आप सभी को क्लियर होना चाहिए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए के अंदर पेंटो शर्करा होती है, आरएनए में पेंटो शर्करा होती है, किस तरीके से होता है। तो डीएनए का मतलब आप समझना, रटना नहीं है, समझने पे काम चलेगा। डीएनए, तो देखो नाम स्पष्ट है बच्चों, डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डी फॉर डिलीट, डी फॉर डिलीट, अर्थात जो आपके
5 कार्बन की श्रृंखला होती है, उसमें सेकंड कार्बन पर जो ऑक्सीजन होता है वो यहां पर क्या हो जाता है बताओ, डिलीट हो जाता है। तो सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन जो है वो डिलीट हो जाता है। ये आपके डीएनए और आरएनए के शर्करा अणु में क्या होता है बताओ, अंतर होता है कि सेकंड कार्बन पर जो है ऑक्सीजन का क्या होता है बताओ, यहां पे अभाव होता है। नाइट्रोजन की बात यहां पर नहीं की गई है, याद रखना। तो आंसर बोलो कौन सा आएगा, ए आ जाएगा। अब जिस बच्चे को डायग्राम याद नहीं है, जिसको शर्करा का जो मॉडल है वो याद नहीं है, तो वो प्रश्न को बनाएगा कैसे, आप खुद सोच के बताइएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं ये सवाल मैंने बनाए हैं, ये सवाल ऑलरेडी पूछे जा सके हैं और इससे भी बढ़िया लेवल जो है आपके सीईटी के अंदर, साइंस के अंदर पूछा जाएगा। याद रखिएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए साइंस, ठीक है बच्चों। यस, अगर मैं और बात करूं, कोशिका विभाजन के समय केंद्रक के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड क्या है, बताओ बच्चों। आपका जो न्यूक्लियस होता है, सेल डिवीजन के समय जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो दृश्यमान डीएनए थ्रेड होता है वो कौन सा होता है, स्प्लिंडर फाइबर होते हैं क्या, तारक केंद्र होता है क्या, तारक होता है या फिर गुणसूत्र होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यहां पर क्या आएगा, गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र की संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र के बारे में खोज करता कौन है, डीएनए। अरे इतनी मस्त मस्त ट्रिक बताऊंगा बच्चों, ऐसे याद कराऊंगा, मस्त 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 विजली, मस्त विजली, विजली याद करवाएंगे बच्चों। मेटासेंट्रिक का शेप वी शेप का होता है, एक्रोसेंट्रिक का शेप जे शेप होता है, सब मेटासेंट्रिक का एल शेप होता है, टीलोसेंट्रिक का आई शेप होता है। इस तरीके से मस्त बिजली की तरीके से आपके करंट दौड़ेगी शरीर के अंदर, इस तरीके से आपको साइंस यहां पर पढ़ाने के मिलेंगी। अगला सवाल देखिए बच्चों, कितना शानदार सवाल आप सभी के सामने है, और मैं कह रहा हूं इस सवालों को भी आप ऐसा बनाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। आप टाइम लीजिए और सवाल करिए। अगर आपको ये सवाल नहीं आ रहे हैं ना तो पूरा प्रॉपर आप टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा, एक वर्णांध पुरुष का विवाह एक ऐसी सामान्य महिला से होता है जिसके पिता वर्णांध थे, उनके होने वाले पुत्रों में वर्णांध की क्या संभावना है। बच्चों बहुत ही जबरदस्त सवाल आप सभी के सामने है। आइएगा, एक वर्णांध पुरुष है, जो आपका पुरुष है बच्चों, ये आपके सामने वर्णांध है। वर्णांध पुरुष है मतलब पुरुष क्या है बताओ, आपका रोगी है। अगर पुरुष रोगी है तो इसका मतलब एक्स वाई होगा, बोलो एक्स वाई होगा। और यहां पर अपन बात करना चाहें एक्स वाई होगा, और यहां पर रोगी है, और रोगी है किसका बताओ, वर्णांध का। तो आपको पता है यहां पर विकृत जीन आ जाएगा बताओ एक्स पर, क्योंकि वर्णांधता के अंदर एक्स संलग्न अप्रभावी रोग होता है। आपका कौन सा बताओ, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। अब महिला जो है सामान्य से होता है, लेकिन जिसके पिता वर्णांध थे, अगर पिता वर्णांध थे तो महिला आपकी वाहक होगी। जिसको ये बारीकी पता नहीं है ना, उसका आंसर गलत आएगा। वो सामान्य महिला से यहां क्रॉस करा बैठेगा, गलत आ जाएगा। छोटे छोटे बारीक बारीक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आलोक राज जी ने कहा है कि रटने से पेपर पास नहीं होगे, पेपर पास होने के लिए कॉन्सेप्ट डेप्थ करना पड़ेगा आपको। तो बताओ यहां पर जो महिला होगी ना, वो आपकी सामान्य नहीं है, उसके पिता वर्णांध है, मतलब महिला वाहक होगी। और अगर महिला वाहक है बच्चों तो एक एक्सपर्ट डॉट आएगा। अब आप इसको क्रॉस करवा सकते हैं, बताओ यहां से क्रॉस कराएंगे तो यह आएगा एक्स डॉट एक्स, यहां से क्रॉस कराएंगे तो यह आएगा एक्स डॉट एक्स, यहां पर आप क्रॉस कराएंगे तो यह आएगा बच्चों कौन सा, यहां पर क्रॉस कराएंगे तो ये देखो एक्स डॉट आ जाएगा, यहां पर आएगा एक्स डॉट एक्स, यहां पर आ जाएगा एक्स डॉट वाई, और लास्ट में आ जाएगा बच्चों हमारे सामने एक्स वाई। बताओ यहां पर सबको 25-25% देंगे तो ये महिला रोगी होगी, ये महिला पुरुष होगा। 25 और 25 50%। तो होने वाले पुत्रों में बच्चों यहां पर आपके सामने वर्णांधता का प्रतिशत क्या होगा। अब बच्चों आपको ध्यान से समझना है कि यहां पर पुरुषों की बात की गई है, मतलब पुत्रों की बात की गई है, महिलाओं की बात नहीं की गई है। अब अगर यहां पर पुत्र की बात करेंगे, अगर यहां पर अपन पुत्र की बात करेंगे तो पुत्र केवल कितने हैं बच्चों, यहां पे 2 है, और इन 2 में से बच्चों कितना रोगी है, एक रोगी है। इनटू क्या करेंगे बताओ, 100 करेंगे तो आंसर बोलो कितना परसेंट आएगा, 50% इसका आंसर आएगा। जल्दबाजी में बच्चा गलती करेगा और उसका आंसर गलत हो जाएगा। 2 में से एक बच्चा जो है, ये दोनों ही लड़के हैं, इनकी तो बात ही नहीं हो रही है, दोनों लड़के हैं, और 2 में से एक जो है वो रोगी है। तो बताओ कितना परसेंट आएगा, 50%। याद रखिएगा, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, पेपर में गलती हो जाती है। चलिए अगला, यदि एक द्विकुंडलित डबल स्टैंडर्ड डीएनए अणु में एडेनिन की मात्रा 30% है तो उस डीएनए में ग्वानिन का प्रतिशत कितना होगा। देखिए बच्चों कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट आप सभी के सामने है। इसको कहते हैं चारगाफ का रूल। ये डेप्थ में आप सभी को अपने कंटेंट के अंदर पढ़ा रहा हूं बच्चों, याद रखिएगा। इसे बोलते हैं बच्चों चारगाफ का रूल। बोलो किसका रूल बोलते हैं बताओ, चारगाफ का नियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, चारगाफ का नियम कहा जाता है। और चारगाफ का नियम यह कहता है कि जो नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, प्यूरिन बराबर पिरिमिडिन होता है। अर्थात प्यूरिन आप सभी को याद है AG,
और आपके TC होते हैं, डबल बॉन्ड और आपके ट्रिपल बॉन्ड, यही होते हैं बच्चों। अब आप सभी को पता है चार्गाफ ये कहता है कि ये बराबर ये होता है, तो अगर वो ये कह रहा है कि एडेनिन की मात्रा 30% है, 30% है, तो थाइमिन भी 30 ही होगा। तो बताओ 30 और 30 कितना हो गया, 60 हो गया। 60 के बाद बच्चा कितना, 40, 40 में से बताओ 20 इसको दे दोगे, 20 इसको दे दोगे, हो गया बच्चों 100%। तो वो ये कह रहा है कि बताओ ग्वानिन कितना परसेंट है, तो ग्वानिन बताओ कितना परसेंट आएगा, 20% आ जाएगा। यही आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं चारगाफ का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप सभी के सामने हम उतर रहे हैं बच्चों, वो अपने आप में बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है। आइएगा एक प्रश्न और आप सभी के सामने, प्रतिबंधन एंटोन्यूक्लियस एंजाइम में डीएनए को किस स्थान से काटते हैं। अरे भाइयों, आपने सुना होगा रेनी एंजाइम, लेकिन इस लेवल की डेप्थ नहीं समझी होगी चीजों को, इस लेवल की डेप्थ नहीं समझी होगी। आपने नाम तो सुना होगा रेनी आपने एंजाइम का नाम सुना होगा, रेस्टिगेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, लेकिन यह तो सबको पता है कि इसको हम आणविक कैंची कहते हैं। यह तो रटा हुआ सबको है मेरे भाइयों, यह तो सबको रटा हुआ है कि आणविक कैंची कहते हैं, निश्चित स्थान से काटता है, लेकिन काटता कहां से है, यह मुद्दा है कि काटेगा कहां से, बीच में से काटता है कि कहां से काटता है। तो आपको याद रखना है पैलाड्रोमिक अनुक्रम के केंद्र से, केंद्र पे नहीं काटता, केंद्र से थोड़ा दूर काटता है। आंसर बोलो कौन सा आएगा, ए ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बताओ बच्चों कितना शानदार कंटेंट और शानदार सवाल इस डेप्थ में आपको करवाने वाला हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी वास्तव में हमको भी ये टॉपिक इतना बढ़िया तरीके से 3D एनिमेशन के साथ पढ़ना है, तो आपको इसका 3D एनिमेशन के साथ मैं पढ़ाने वाला हूं। आप सभी के सामने नोट कर लीजिएगा डेट। आप सभी विद्यार्थी मंडे के दिन मतलब 25 तारीख को बच्चों शाम को 6 बजे सीईटी के अंदर आपकी वन शॉट क्लास आएगी, जिसमें आपको पूरा जेनेटिक्स के जितने भी फंडे बनते हैं सारे आपको पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ डीएनए और आरएनए और सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत पूरा आपको पढ़ाऊंगा। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस आज तक के इतिहास में पूरे YouTube पर आप सभी को नहीं मिलेगी क्लास जनरल साइंस की, जिसके अंदर आपको 3D क्लास आपको मिलेगी। 3D एनिमेशन के साथ आपको बढ़िया तरीके से जो क्लासें हैं उसमें पूरी डायग्रामेटिकल क्लास, पहले सवाल आएगा, सवाल को समझा करके उसके थ्योरी पढ़ाऊंगा, और इतनी बढ़िया तरीके से डायग्रामेटिकल आपको पूरी क्लास आपके दिमाग में सेट करूंगा। 4-5 घंटे की क्लास होगी। फिर देखना आप राहुल सर का जज्बा और आप सभी विद्यार्थी इस बेहतरीन कंटेंट के साथ जुड़ेंगे। तो अभी से रिमाइंडर लगा लो, लिंक लगा हुआ है, याद रखिएगा 25 तारीख शाम को 6 बजे लक्ष्य जूनियर यूट्यूब चैनल पर। आपको जानना है कि किस डेप्थ का कंटेंट हम पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं जो उस क्लास में बैठेगा ना, हर बच्चा बोलेगा कि गुरुजी वास्तव में आज साइंस ये डेप्थ में आपको पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि सवाल इसी डेप्थ के आएंगे। आसान सवाल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता प्यारे बच्चों। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से हमसे पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आपको मैं 100 घंटे आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं, याद रखना पूरी हिस्ट्री पढ़ लोगे, पूरी ज्योग्राफी पढ़ोगे, पूरी कल्चर पढ़ोगे। सोचो कितना बड़ा सिलेबस है, और वो सब मिला करके बताओ कितने से प्रश्न आते हैं। और साइंस आपको 80-100 घंटे में आपको मैं इतनी बढ़िया करवा दूंगा कि आपके 25 के 25 सवाल आप मेरे ऊपर छोड़ें। साइंस आपको कठिन लगे, कैसी भी लगे, आपको अगर मान लो साइंस सब्जेक्ट के हैं फिर भी आपको बहुत कुछ नया मिलेगा, और अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट के हैं तो भी आप मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि ऐसे टेक्निक और तरीकों के माध्यम से आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि पहला इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप सोमवार को 25 तारीख को शाम को 6 बजे क्लास में जुड़ना। आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम क्लास में चीजों को क्लियर करते हैं। बेहतरीन एमसीक्यू पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट चित्रों के माध्यम से पूरा चैप्टर का सुपड़ा साफ, एक ही क्लास से आपके बहुत सारे सवाल क्लियर होंगे। और अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 25 तारीख को प्रातः 10 बजे हमारा जो है निःशुल्क सेमिनार भी रखा गया है, जिस बैच में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थियों को, प्रथम 100 विद्यार्थियों को 25% का डिस्काउंट है ऑफलाइन बैच के अंदर। और ऑनलाइन के लिए आप सभी विद्यार्थी एप्लीकेशन डाउनलोड करो। साइंस में ही पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की कतई जरूरत नहीं है। आज डाउनलोड करो और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो, क्योंकि उल्टी गिनती चालू है। 3 से 4 महीने अपने भविष्य को एक्सपेरिमेंट नहीं बनाए। जिन टीचरों से आप, जैसे आपको पता है हर एग्जाम में आपके राहुल सर ने साइंस के अंदर गर्दा मचाया, इस एग्जाम में भी गर्दा मचाने के लिए हम तैयार हैं। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।